साथ सतनामी मत के धर्म ग्रंथ निर्वाण ज्ञान की नवनिधि संख्या दूसरी जरदोदन जी के सिक्के, जिन करी जिमी आसमान बनाया बजौनी संकट कभी ना आया। जिन अवगत आपने एक शब्द से जमीन और आसमान बनाए, वे 84 लाख योनि के आवागमन में कभी भी ना आया। पिंडी थरब नुकाव जो किया, फुरमान भगत सदगुरु को दिया। अवगत आपने पिंडी की थरपना करी और स्वयं पर्दा में हो गए। फुरमान भगत सदगुरु को दिया और जो सब रचना सदगुरु साहब को सौंप गई। फुरमान भगत, जिस ओम शब्द से आपने संपूर्ण रचना करी, वही शब्द सदगुरु साहब को सौंप दो। उस शब्द की ही भगत है। बिकसी पिंडी निकसी मार, पिंडी के फटने से उसमें से माड़ यानी उसमें से 3 पुरुष और 1 स्त्री निकली और उस स्त्री से जो आगे संसार की उत्पत्ति भई, वह अखंड कुमारी जया मुनि। उस कुंवारी कन्या ने 48 पुत्रन को जन्म दो, जिन्हें सामूहिक रूप से मुनिया कहोगे। एक सांचे निक्सा सारा, ये कुआं बिंद का बड़ा पसारा। सब उत्पत्ति स्त्री पुरुष की गर्भ से भई, एक ही गर्भ से, और वीर और रज के मिलने से जो उत्पत्ति भई, यही आगे पसारो इसको भाव। इसी तरीका से आगे स्त्री पुरुष भय। जिन सदगुरु की सीख न मानी, ते भरम पड़ा भव 84 खान। सदगुरु साहेब ने भगत को फुरमान यानी ओंकार शब्द की भगत बताई संसार को। लेकिन जो प्राणी ने वो शब्द की भगत न मानी, वे और सहज भ्रमण में पड़ गए और सहज भ्रमण में पड़ के वे 84 लाख योनि के आवागमन में फंस गए। शब्द परक जिन सदगुरु पाया, ते अवतारी होता। जिनने उस ओम शब्द आद शब्द को परख लो कि जो शब्द क्या है, उनने सदगुरु को पाया। क्यों? क्योंकि सदगुरु को स्वरूप जो है वो शब्द ही है। वही ओम शब्द आद शब्द, वही सदगुरु साहब को स्वरूप है। अवतारी हुई ये कि वे अवतारी भय फिर आए आवागमन, मुक्त नाम है। क्योंकि शब्द परख लेन से अवतारी तो हो गए, लेकिन आवागमन से छुटकारा ना है और मुक्ति ना है। भाई मुक्ति कब होता है? जब शब्द के माफक को ज्ञान हो जाए। जो निर्वाण ज्ञान में कहिए, पहुंचा साथ शब्द के माफक, हट गया कायर कहे। जब तक शब्द के माफक को ज्ञान ना हो वो, तो शब्द परखन के बाद भी मुक्त ना होगी। जो है अवतारी को जन्म होएगो विशेष। अवतारी माने जो
सदगुरु साहब को संदेश बाहर 184 भर में पृथ्वी उपजे खिपे फिर दुख। जो प्राणी इस ओंग शब्द आज शब्द को ना जानते हैं, जिन्हें इसकी परख ना याद है, वे संसार में ही भ्रमत हैं और फिर पैदा होते हैं, फिर मरत हैं। ऐसे ही 84 लाख योनि के आवागमन के सुख दुख पात रहते हैं। जगत भगत को जद का भूला, भरमा सिद्ध अलूरे डोला। संसार भगत को जद से, जब सृष्टि शुरू भई तबई से भूल पैदा हो। जगत भगत को जद से भूला, जद से मतलब जब से सृष्टि आरंभ हो। भरमा सिद्ध अलूरे डोला, और सिद्ध थे वे भी भरम गए। अवगत आय भाव सिद्ध कहिए, नवनाथ पत्थर हो गए। नवनाथन ने अवगत आपके पत्थर मारन के भाव से पत्थर उठाओ, तो उनके भाव के अनुसार वे पत्थर हो गए। शिव शक्ति सतनाम संभाला, जदबे परलो से डाला। शिव और शक्ति ने सतनाम यानी सत शब्द को मानो, जिससे वे परलव में ना पड़े। यानी जद बे परलव सेती टाला, मतलब ना तो बेऊ उनों की देह, उस देह को नाश हो जातो, लेकिन उन्होंने सतनाम मान लो, सत शब्द मान लो। खलक शब्द को माने नहीं, जीव हुआ 84। संसार है इस ओम शब्द आज शब्द को नाय मानत है, और जो नाय मानत है वे जीव हुआ 84 माही। वे जीव हैं और वे 84 लाख योनि के आवागमन में घूमत रहे थे। किस विध कटे कर्म की फांसी, उनको सतनाम सुने से आवे हांसी। जदोदन जी संत कह रहे हैं कि कर्मन की जन्म जन्म के जो कर्म हैं, जो जो लगे बहे हैं, इनकी फांसी किस विध कटेगी? क्योंकि जो भी कर्म कटेंगे वो सत शब्द से लगने से ही तो कटेंगे, और उनको सतनाम सुनने से आवे हांसी। वे तो सतनाम जानत ना हैं, उनको सुनने से भी वे उस बात को मानन को ना तैयार हैं कि सतनाम क्या है। उन्हें तो इसो में हंसी आते, यानी वे उसको कोई विश्वास ना करते, उसे मानत ना है, तो उनकी कर्मन की फांसी ना कटेगी। जो सत शब्द को, ओम शब्द को स्वीकार ना करेंगे, उसे जानेंगे ना, पहचानेंगे ना, उनके कर्मन की फांसी ना कटेगी। ज्ञान में दूसरी जगह आई है, कुबद कटे सत शब्द से ममता मुझ मरन, ब्रह्म शब्द से उबर कार सब सरन। जो ब्रह्म शब्द से बनो है, शब्द से लगने से, शब्द की पहचान आने से ही जो उभरेगो। हांसी करे हौसा गांव में तीरथ तीरथ बोल। संसारी प्राणी इस सत शब्द की, ओम शब्द की हंसी करते हैं, इसकी बनावट करते हैं, और तीरथ तीरथ जात हैं, और कीर्तन में जाए के अपने बाल मुड़वाते हैं। मूड़ मुड़ाए और पहरे माला, मूड़ मुड़वाए के, सिर मुड़वाए के और माला पहरते हैं, पड़ा हिए में जम का जाए। लेकिन इस माला पहनने से जो जम को जाल है, उससे वे, जिसमें वे फंसे बहे हैं, उससे वे निकल ना पाए। अब आगे बता रहे हैं कि जम को जाला कैसे कटेगा। जम का जाला जब ही कटे जब भगत कमावे तन के सांके।
संत कह रहे हैं कि जो जम को जाला यानी जो 84 लाख योनि को आवागमन है, जो जबई कटेगो जब भगत कमावे तन के साथ। भगत की कमाई कर, भगत किसकी है? शब्द की, जान के शब्द भगत ठहरानी। तो जब जो भगत की कमाई करेगो यानी शब्द से सूरत लगावेगो, कमावत तन के साथे, तन के बदले, यानी कि हमने जो शरीर को अपनो स्वरूप समझ रखो है, जो हमारो अज्ञान है, इस अज्ञान को त्याग करने है, अपने सच्चे स्वरूप को जाननो है। तन साटे की भगत कमावे जो ससुर से मन पर चले। जो तन साटे की भगत कर्थ यानी जिसे जो बात को ज्ञान होत है कि जो शरीर नाशवान है, हम शरीर नाय हैं, और शब्द की भगत करत है, तो सदगुरु साहिब वे उसके मन को परिचय दे देते हैं, उसे शब्द की परख दे देते हैं। सदगुरु सेती मन पर चावे तो कुवत कुती के जो भूति जावे। सतगुरु साहिब जिस प्राणी को उस शब्द को परिचय दे देते हैं, उस शब्द की परख दे देते हैं, तो उसकी कुबद है वो जो कुत्ता के समान घूसत रहता है, वो सब भाग जाता। जिसे शब्द को पक्को विश्वास होगा, उसको तन है, उसको कच्चो तन भी कोई खोस ना सकत, यानी उसके कच्चे तन को भी कोई नाश ना कर सकता। आगे कह रहे हैं साधा का तन हुक्म कुशैला जिन आदू शब्द बिछाना पहला। संत कह रहे हैं कि जिस साध ने आद शब्द और फिर आगे भी बताए थे पहलो शब्द, जो आद शब्द है वही पहलो शब्द है, उसी से सृष्टि की रचना भई। वो एक ही बार भाव जब से निरंतर हो रहा है, उसे आद शब्द कहिए, उसे को पहलो शब्द कहिए। इन आदू शब्द बिछाना पहला, कह रहे साधा का तन हुक्म खुशैला। उस साध को जिसने आद शब्द जो पहलो शब्द है उसकी पहचान हो गई, तो उसको कच्चो तन भी जम या काल ना ले जा सका। ऐसे साध को जिसे आज शब्द की परख है, उसको जब कच्चे शरीर को अंतिम समय आत है, तो मालिक को उसके पास हुक्म आत है, फरमान आत है कि तुम्हारो समय होगा, अब तुम शरीर छोड़ दो। तो वो स्वयं साहब को हुक्म मान के तो स्वयं शरीर छोड़त है, काल उसको शरीर ना ले जाता। साथ संगत में इसको एक प्रमाण में एक बात भी हमने संगत से सुनी है कि एक साथ थे जिधर अंगूरी बाग की तरफ जो ठेकी हैं, उनकी बांस बल्ली की दुकान थी। शाम को टाइम थो, वे गन्ना चूस रहे थे। गन्ना चूसत चूसत उनके पास मालिक को हुक्म आओ कि तुम्हारो शरीर तो समय अब पूरा होगा। जैसे ही हुक्म आओ, उन्होंने गन्ना रखो, मुंह धो, कुल्ला करो और हाथ जोड़ के बैठ गए और उनको शरीर छोड़ो। तो यही बात इसमें कही है कि जिसे आज शब्द की पहचान है, उसको कच्चो शरीर भी काल ना ले जाएगो, वो स्वयं छोड़ेगो अवगत आपके हुक्म से। जिनको सदगुरु नेचा दिया, गरीब निवाज निर्भय की। सदगुरु साहिब ने जिन्हें शब्द को पक्को विश्वास दे दो,
गरीब निवाज ने उनके सारे भय दूर कर, वे निर्भय हुआ। निर्भय हुआ जिनने नाम पहचाना। देखो इन पे आके फिर खुलासा कर रहे हैं कि निर्भय कौन भव? जिसने नाम को पहचान लो, जिसने शब्द को पहचान लो, वही निर्भय भव। क्यों निर्भय भव शब्द की पहचान से? क्यों उसे जो ज्ञान होगा कि जो इसमें ब्रह्म बैठो है, जो इसे शब्द से बनो है, इसको नाश ना आए। भगत मुकदले लगा ठिकाना, और शब्द की भगत उन्होंने करी और वह मुकद की रास्ता पे आगे बढ़ गए। ठीक बिन फिरे ठौर का चूका, ताल बजावे मारे तूका। जब तक भक्ति को सही हमें स्थान ना पतो कि हमें भगत किसकी करने है, वो जगह, वो स्थान है, वो चीज, वो वस्तु क्या है, यही ना मालूम, तो हम चूक जाएंगे। संसार में ताली बजाते हैं और तरह तरह की आवाजें करते हैं। दुबदा में भूला एक ठिकाना, सब संसार दुबदा में भूल रहो है। इधर दूर आगे छोड़ के बढ़ रहे हैं। सत सुमरे सोही गत फांसी, और रद्द खलक 84 ग्यासी। जो सत शब्द को सुमरन करेगो वही अवगत आपके घर को मार्ग पावेगो, और जो सत को सुमरन ना करेगो वो खलक है, वो संसार है, वो 84 लाख योनि के आवागमन में फंसो रहे। सत को सुमरन क्या है? जो सत शब्द है, जिससे जो ब्रह्म बनो है, शरीर में आए के जो उसको भूल गो। ज्ञान में दूसरी जगह कहीं भूल गया, सत सुमरा नहीं, जू हुआ 84 में। उस भूल को मिटनो यानी अपने स्वरूप को ज्ञान होनो, उस शब्द को ज्ञान होनो ही सत को सुमरन है। साधा की तो सत से बादी, नाटक टेटक करे सो बादी। साधन ने तो सत से बादी करी, सत से बदलो करो। ज्ञान में दूसरी जगह कही बदला किया जी, किससे बदलो करो? बदला किया जी सबद से तन का, और काया कारण के। जो मनुष्य देह इसे काजे मिली है कि अपने सच्चे स्वरूप को हम जानें। साधा की तो सत से बादी, नाटक चेटक करे सो बादी। और जो नाटक चेटक संसार में करते हैं, उनने बादी ना करी। उस घर का तुम पर्चा देखो, उसका किया सब कुछ लेखो। अवगत आपके घर को जो सारी सृष्टि है, जो सब उनको परिचय है, जो सब जितनी रचना है इसमें यही उनको परिचय है। दूसरी जगह कही है ज्ञान में कि ये पर्चा क्यों मानो नहीं, चंद सूरज चले गगन के माही, पिंड का पर्चा क्यों न संभालो, मानस मलधारी काय बुलानो। तो उस घर का तुम पर्चा देखो, उसका किया सब कुछ लेखो। ओंकार उच्चारते पानी बग्गा, सात समुद्र 24 लगता। अवगत आपने ओंकार शब्द को उच्चार करो, और 7 समुंदर थे वे चारों तरफ लग गए उस शब्द से। आगे फिर उस शब्द की सिफत बता रहे हैं कि सतनाम की ऐसी कार, अधर एक देखो। सतनाम यानी सच्चो शब्द, आद शब्द, ओम शब्द, वे कह रहे उसकी एक जो कार देखो कि संपूर्ण अनंत ब्रह्मांड सब अधर्म है। जो किसकी शक्ति है?
हीन हम पृथ्वी से बैठ के देख रहे हैं, सूर्य पृथ्वी से हजारन गुणों बड़ो है, काय टिको, वो भी तो अधर्म है। चांद देखा तो अधर्म, कितने तारे जो पृथ्वी से बहुत बहुत बड़े हैं, सब अधर्म है। जो ओम शब्द की शक्ति से ही सब अपनी अपनी जगह चलायमान। तो जो सत्य नाम की कार है, कार माने शक्ति के अधर एक देखो, उस घर का तो पर्चा ऐसा, ये अंधी दुनिया मांगे कैसा। तो उन्होंने कही कि उस मालिक को तो जो सारी सृष्टि पर्चो है, जो हम देख ना रहे हैं, जो हमें क्या दिख ना रहे है, इसे हम क्यों ना मान रहे हैं, फिर भी हम पर्चो मांग रहे हैं। क्या जो पर्चो ना है, मूर्ख पर्चा पाया नाई, सादा लादा शब्दा मान। जिन्होंने मालिक को पर्चे ना पाओ, मालिक को ना पहचानो, वे मूर्ख हैं, साधा लाधा शब्दा माही। अब हीन शब्दा आई है जो उदादास बाबा और कबीर साहब ने चोला में आए के जो ज्ञान दो है, उसके कार्यहीन पर शब्दा आई है। तो साधा लादा शब्दा मान, साधन को उदादास बाबा और कबीर साहब ने जो आय के वचन कहे हैं, जो शब्द कहे हैं, उनसे साधन को ज्ञान प्राप्त हो, वो उन्होंने स्वीकार करो। जिन जिन साधा पर्चा पाया ते राम किशन का होता है। वे कह रहे हैं कि जिन जिन साधन ने शब्द को पर्चे पाए, उस ओम शब्द आ शब्द को जिन्हें पर्चो हो, वो जिनने उसे पहचान लो, वे भी राम और कृष्ण जैसे हो। कि उन्होंने तो जय शब्द को ध्यान करो तो जय पर्चे उन्हें। राम कृष्ण को दुनिया सूझे, राम कृष्ण दुनिया को सूझे, जिनने पैदा किया उसका नाम नहीं। दुनिया संसार राम और कृष्ण की मानता करते हैं, उन्हें मान है, देवता मानते हैं। लेकिन उन्हें भी जिसने बनाओ, जिनने जो सारी सृष्टि बनाई, उसको जो नाम भी ना जानते, ने उसको स्वरूप जानते। सतनाम बिना कुब्दी दुख पासी, बंदा जम के हाथ दुखासी। जब तक हम सत्य नाम को ना जानेंगे, तब तक हमारी कुबद दूर ना होगी। और जो हम 84 लाख योनि के आवागमन में वो दुख पात रहेंगे, बंधा जम के हाथ विकासी। और अंतिम समय आएगो तो जम पकड़ के ले जाएगा। मनुष्य किया था बंदगी आटे, जन्म हार गया कौड़ी संग। मेरे मालिक ने जो मनुष्य जन्म दो तो बंदगी का, और उनके जन्म हार गया कौड़ी सांटे। मनुष्य, हमें मनुष्य जन्म दो कि जिसने हमें बनाओ है, जिस शब्द से हम बने हैं, उस शब्द की बंदगी करें। लेकिन हम इस संसार में आए के धन दौलत माया के पीछे लग गए, उस शब्द को भूल गए और अपना जन्म हम ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं। अगर हमने उस सत शब्द को ना परखो, उस आद शब्द, उस ओम शब्द की अगर हमें परख ना आई, तो जो हमारो जन्म बेकार चलो जाए। अब साध तके सत सुमरन लागा, परगटी भगत नगाड़ा बागा। साध सदगुरु साहब के बताए अनुसार सत्य के सुमरन से लग, यानी सत्य क्या है इसे याद करने में सूरत उन्हें लगान लगी।
लगान लगे तो क्या भो के सत शब्द प्रगट हुए हो, प्रगटी भगत नगाड़ा पाए। वो शब्द ही भगत है, वो नगाड़ा शब्द को उनके अंदर बजन लगो, पर भगत प्रगट हुई गई। जो शब्द अंदर में बजनो, शब्द अंदर में आनो, यही भगत को प्रगट होना। चाला झूठ सांच के आगे सतवादा की चौकी डाल। जो शब्द सच्चो है, इस शब्द के आने से झूठ है इसके सामने टिकना चाहिए। सतवादा की चौकी डाल। जिन्होंने सतगुरु साहब के हुक्म पर लगे थे, जो सतवादी थे, उनकी चौकी जागृत हो गई, यानी जो 10वां द्वार उनको खुल गो, वो खुलने से वो शब्द को नगाड़ा उन्हें सुनाई देने लगे। चौकी बैठी सतगुरु हर पा। अब जो चौकी है, जो 10वें द्वार जिसे त्रिपुटी कहते हैं, संसार में तीसरो नेत्र कहते हैं, कबीर साहब ने त्रिपुटी कही है, निर्वाण ज्ञान में उसे चौकी कही है। चौकी बैठी सतगुरु कर पा। वो चौकी 10वें द्वार पर शब्द की बैठ गई, सतगुरु थरप गो। शब्द को प्रगट होना ही सतगुरु की थरपना है। लगा सांगड़ा कलयुग सर का। इस शब्द की चोट से कलयुग हो वो सब भाग गए। उदा जी के दास गोरख जी के चेला, जिन जुग जुग दिया भगत का हेला। उदादास बाबा गोरख जी के चेला हैं और वे हमेशा भगत को हेला देते हैं। जो शब्द है, जो आद शब्द, ओंग शब्द, सत शब्द है, यही भगत को हेला है। जय हेला उन सतगुरु साहेब उदादास बाबा ने 9 खंड पृथ्वी पे दो। सतना।